स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो होगा इंग्लिश का बेसिक है ना। तो इंग्लिश बेसिक में हम लोग देखेंगे दिस डैट दिस डॉस का सही प्रयोग। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद दिस डैट दिस डॉस से जितना भी सेंटेंस है आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिस डैट दिस डॉस का हिंदी मीनिंग होता है। तो दिस का मतलब होता है यह, और दिस का मतलब ए और ऐसा। ठीक है, डैट का मतलब वह और डॉस का मतलब वे वैसा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि दिस और डैट जो होता है, ठीक है ना, कि दिस और डैट जो होता है वो सिंगुलर के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत लिया जाता है? सिंगुलर, है ना। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, दिख रहा था। तो दिस डैट सिंगुलर के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें से हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज लगता है। और दिस और डॉस जो है ये प्लूरल के अंतर्गत लिया जाता है, जिसके, है ना, मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आर लगता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव, है ना। डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं कि प्रोनाउन कहलाती है ये, दिस डैट दिस डॉग्स। ठीक है, पता है कि, और इसी से संबंधित जो सेंटेंस में आता है ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस डैट दिस डॉग्स के अंतर्गत जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं, है ना, का तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है वो निम्नलिखित आते हैं। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले कहता है इन नेम ऑफ प्लेस, ठीक है ना, जगह के नाम पर। और कहता है कि इन नेम ऑफ पर्सन, कहता है पर्सन के नाम पर। और कहता है कि इन नेम ऑफ एनिमल, है ना, कहता है कि एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट्स इट मतलब किसी भी कीट पतंग के नाम पर, बर्ड्स के नाम पर और एनिमल के नाम पर। इस तरीके से सेंटेंस, ये सारा वर्ड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में, है ना। आगे देखिए, कहता है इन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना भी नाम आता है इसके इसी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान रखिए कि जितने सारे, जैसे कि प्लेस आ गया, पर्सन आ गया, और ये देखिए, ये एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सारा जो वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है एंड ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए, कोशिश ये कीजिए कि आपको समझने वाली बात यहाँ है। क्योंकि देखिए, कोई भी जगह का नाम, हम किसी भी जगह का नाम अगर प्रयोग करेंगे तो हम लोग, अगर हम उसके पास है ना, उसके पास है तो दिस का प्रयोग, और दूर है तो डैट का प्रयोग करके बनाते हैं। उसी का बताया गया है कि दिस का प्लूरल क्या है? दिस है। और डैट का प्लूरल क्या है? डॉज है। तो दिस और दिस का जो प्रयोग होता है वो नियर के लिए, पास के लिए। ठीक है, कोई वस्तु आपको पास है, सेंटेंस दिस डैट से बना रहे हैं, आप दिस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस बना रहे हैं और कोई वस्तु आपसे दूर है ना, दूर है, और फिर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो डैट का प्रयोग करके बनाना है। अगर वो सिंगुलर है तो दिस पास के लिए, और दूर है तो डैट फार के लिए, दूर के लिए। ठीक है, अगर एक वचन में होगा तो दिस डैट, और बहुवचन में होगा तो दीज आर डॉज। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि अभी आप लोग इतना चीज समझ गए। कभी भी कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसका तरीका समझ लीजिए, है ना। कोई भी सेंटेंस बनाते एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर आता है। तो उसमें से देखिए, सबसे पहले हमको लगाना है, इसमें सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा अभी दिस डैट शुरू होगा, और दीज आर डॉट। अगर सिंगुलर में आएगा तो दिस डैट से बनाया जाएगा, और अगर प्लूरल में होगा तो दीज आर डॉट से बनाया जाएगा। अगर हम दिस डैट का प्रयोग करते हैं हमेशा हमको क्या लगाना है? इज लगाना है। और दीज डॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा हमको क्या लगाना? आर। ऑब्जेक्टिव पार्ट जिस तरीके से यहाँ बताया गया है उसका अगर नाम आता है आप लिखते चले जाइए, सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो चलिए उदाहरण की तरफ थोड़ा देखते हैं सेंटेंस कैसी बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए, कहता है इन नेम ऑफ प्लेस, मतलब जगहों में, हाँ, किसी भी जगह का नाम है उस तरीके से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया तीसरा डैट लगाइए, फिर क्या लगाइए? इज लगाइए, फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट किस रूप में आएगा? प्लेस के रूप में। देखिए, जो भी प्लेस का नाम रहेगा उसको आपको डाल दिया जाए। सबसे पहले यह का स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है? दिस, है ना। क्या होता है? दिस लगाइए, दिस इज। प्लेस का नाम मुंबई, लिख दीजिए मुंबई। ठीक है, उसी तरीके से वह कोलकाता है तो वह क्या लिख देंगे? दैट इज कोलकाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था? वह चेन्नई है तो क्या लिखेंगे? दैट इज चेन्नई। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए, यह कोडरमा है, क्या लिखेंगे? दिस इज
कोलन हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कोई भी प्लेस रहेगा और दिस डैट से सेंटेंस रहेगा तो आराम से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि इन नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम रहता है उस समय हम दिस और डैट का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी जगह का रहता है तो दिस डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति का नाम है, देखिए मोहन है, श्याम है, उमेश है और मदन है, तो सिर्फ वहां का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, दैट इज, है ना, दैट इज। फिर मोहन का कैपिटल लगाना है पहले, मोहन, बहुत ही आसान था, है ना। फिर क्या लिखाएंगे, दिस इज श्याम, ठीक। कहता है कि वह उमेश है, क्या लगाएंगे, दैट इज उमेश। ओके बच्चे, आगे क्या कहते हैं, यह मदन है, क्या लिखेंगे, दिस इज, है ना, दिस इज मदन। इस तरीके से हम आराम से किसी भी अगर जगह का नाम रहेगा फिर भी हम लोग लगा सकते हैं, किसी भी नाम अगर रहेगा, है ना, कोई भी नाम, तो हम दिस डैट का प्रयोग करके बना सकते हैं। नीचे देखिए, यहां कह रहा है क्या कि इन नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर कोई, है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर कोई एनिमल, कोई जानवर का नाम हो, हम तो उसका वर्ड लिख दीजिए। कैट है तो कैट लिख देंगे, डॉग है तो डॉग लिख देंगे, है ना। इस तरीके से अगर कोई पक्षी है तो पक्षी का प्रयोग कर देंगे, है ना, पक्षी का नाम का प्रयोग करेंगे। और इंसेक्ट तो कीट पतंग में है, मेढक हो गया, बिच्छू हो गया, सांप हो गया, ये सारा चीज में अगर लिखा हो तो आराम से अब दिस डैट का प्रयोग करके इंसेक्ट वर्ड का यूज करो, बन जाएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो में, हम शॉर्ट वीडियो में आप लोग को एनिमल्स, बर्ड्स है, ये सारा चीज को वर्ड हम डाल दिया करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहता है कि दिस और दोज, है ना, दिस और दोज जो है उसकी जगह क्या लगाते हैं हम लोग, आर। दिस और दैट की जगह तब बता चुके हैं क्या लगता है, इज लगता है। दो सेंटेंस इस तरीके से बना चुके हैं, आप थोड़ा सा इसको दोनों मिलाकर बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा देखिए, कहता है वह बच्चा है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, डाइट, तो लिख देंगे डाइट इज, है ना, डाइट इज चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ कहता है वे बच्चे हैं, तो प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे की जगह दोज, और दोज की जगह क्या लगाना, आर, ठीक है। तो बच्चे आया ऑब्जेक्टिव पार्ट में, लिख दे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, प्लूरल पार्ट होता है, इसीलिए। तो वे बच्चे हैं, क्या बनेगा, दोज आर चिल्ड्रन। चाइल्ड एक वचन के लिए, चिल्ड्रन बहुवचन के लिए, ठीक है। कहते यह कुर्सी है, क्या लिखेंगे, दिस इज अ चेयर। ओके बच्चे, अ चेयर, ये क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सब कुर्सियां, क्या लिखेंगे, दिस आर चेयर्स, है ना। मतलब ध्यान रहे कि जब भी हम लोग, मेरा अगर सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। इसलिए यहाँ पर सब में हमको क्या करना, प्लूरल वर्ड का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ड का, जिसमें हमको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ अब यस या यस का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आप समझे। चलिए आगे देखते हैं। आइए, तो इसमें आपको क्या करना है, दिस और दैट का प्रयोग करना है, और दिस और दोस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस और दोस का प्रयोग को पहले ही सीख चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, यह आया, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ घर आया कि घर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस लगाना है, फिर आर लगाना है, फिर घरे का हाउसेस लगा देना है। आपको बताया गया है। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पर हम दिस दैट से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, दिस इज ए हाउस। ओके, कहता है वह कलम है, क्या लिखेंगे, दैट इज अ पेन, ठीक है। कहते हैं यह किताब है, क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि वह ताला है, तो क्या लिख देंगे, दैट इज लॉक, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको दीज आर दोज को बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं।